अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम देखते हैं वीकली फोरकास्ट सम मेजर पेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड। तो गोल्ड को अगर आप वीकली में देखें तो गोल्ड वीकली में क्लियर कट बुलिश साइड की तरफ है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये IRL है जो कि आपके पास फेयरफुल गैप है, इससे लग के मार्केट जा रही है। और आपको पता है हमेशा मार्केट दो चीज़ें करती है, IRL टू ERL एंड ERL टू IRL। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से लग के जा रही है, हाई चांसेस है मार्केट एक्सटर्नल रेंज को टारगेट करेगी। तो ये आपके पास सिंपल है, वीकली में हाई चांसेस हैं आप लोग बाहर हैं। मे भी मार्केट यहाँ से ओपन हो, थोड़ी सी सेल है एंड देन उसके बाद बैक क्लियर। हम देखते हैं इसको डेली में। तो अगर आप डेली में देखें तो डेली में मार्केट आपके पास यहाँ से फेक MSS की लेग में घूम रही है। आप लोग को क्लियर कट पता है, ये आपके पास हाई, ये लो एंड देन उसके बाद ये हायर आई एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ ये जो आपके पास लेवल है, इससे नीचे आपके पास मार्केट किसके में घूम रही है, आपके पास घूम रही है फेक MSS के उसमें, सही है। तो आपके पास आप डीलिंग रेंज ऊपर से कहाँ से प्लॉट होगी, यहाँ से आपके पास डीलिंग रेंज प्लॉट होगी एंड यहाँ तक होगी, सही है। तो प्रीवियस वीक अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमेशा डीलिंग रेंज का 50% जो है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है, सही है। यहाँ से आपकी डीलिंग रेंज प्लॉट होगी। हमेशा किसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ से आपके पास डीलिंग रेंज प्लॉट होगी। गॉट इट, ये बाई साइड को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपके पास डीलिंग रेंज प्लॉट होगी, यहाँ था। अगर आप देखें तो भाई 50% ये वाला लेवल था, सही है। मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया एंड रिवर्स में मार्केट ने देखें एक दफ़ा भी इससे अच्छी खासी रिजेक्शन ली है एंड अगेन मार्केट ने इससे अच्छी खासी रिजेक्शन लिया। तो ये जो 50% का लेवल होता है ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। इसको अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क करके रखा करें। ये इन्वर्स में हैवली बेशक ये मार्केट इसको ब्रेक करते हैं, लेकिन मार्केट इसको इन्वर्स में ज़रूर यानी कि रिस्पेक्ट देती है। गॉट इट। तो ये आपके पास 50% है, मार्केट 75% से बार बार रिजेक्ट हो रही है। मे बी मार्केट 75 को ब्रेक करे, रीटेस्ट एंड देन बाय। तो क्लियर ओवर, आप अभी तक आपको डेली में भी बायर है। मे बी मेरे मुझे जो लग रहा है मार्केट में भी आए। मार्केट यहाँ से मंडे ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक लगा है, ट्यूसडे को मार्केट ये जो 50%, ये 50% कौन सा है, ये 50% है आपके पास इस स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई का। ये जो फिफ्थ प्लॉट करें तो आप ये जो इंटरनल है इसका ये 50% है। मे बी मार्केट आए यहाँ से वापस इस 50% में टैप करे, ये इन्वर्जन में टैप करे एंड देन उसके बाद मार्केट वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को बाय साइड को टारगेट करे। गॉट इट। मे बी मार्केट मंडे और ट्यूसडे को, या मे बी मार्केट वेडनेसडे तक सेल आए, या मे बी जब भी मार्केट इस 50% को टैप करती है 50% की लिक्विडिटी ले एंड देन आप लोग बाय साइड के। ओवरऑल डेली में भी अभी आप बायर हैं, कोई भी सेल का सीन नहीं है। इसके बाद अगर आप H4 में आए तो H4 में मार्केट के आपके पास ये 1 AM की FVG है जिसको मार्केट बार बार ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट तकरीबन इससे 4 से 5 दफ़ा रिजेक्शन ले चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको, अगर मार्केट इस H4 के FVG को ब्रेक करती है 1 AM को, सही है। तो ये आपके लिए इंट्रा डे के लिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 94 से लेकर 70, तकरीबन आपके पास 200 250 पिप की, 200 250 पिप की एक अच्छी इंट्रा डे की ट्रेड होगी अगर मार्केट इस 1 AM के FVG को ब्रेक करती है। तो क्योंकि फिर ये FVG आपके पास इन्वर्जन बन जाएगा। गॉट इट। आपके पास ये क्या है, ये आपके पास 9 AM, ये जो 10 है आपके पास, इसके अदर 9 हम लेंगे। ये मैं पहले वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। मे बी मार्केट ये 9 AM को जाएगी, या इसमें अगर मार्केट CRT करती है, CRT का आपको पता होगा, होप सो, नहीं तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके देख लें। मे बी मार्केट यहाँ पे आपके पास 9 AM के FVG, सॉरी 1 AM का FVG और 9 AM की कैंडल है। मे बी मार्केट यहाँ पे इसमें CRT करे, मतलब नीचे विक को बॉडी ऊपर क्लोज करे, तो हाई चांस है फिर आपने इसको टारगेट करना है। मंडे ट्यूसडे को भी आपने सेल साइड की तरफ नहीं जाना, आप लोग बुलिश है। गॉट इट। तो इसके बाद अगर मैं H1 में चलूँ तो H1 में आपके पास यहाँ पे क्लियर कट मार्केट मेकर मॉडल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। कौन सा मार्केट मेकर, अगर आप यहाँ से H1 में देखें तो आपके पास ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। ये यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन, गॉट इट। आपके पास इसके बाद ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये फेज़ 1 है, गॉट इट। उसके बाद आपके पास ये फेज़ 2 है एंड देन उसके बाद मार्केट ने आपके पास ये बड़े टाइम फ्रेम के PDRA में ये आपके पास जो था डेली का H4 का डेली का जो FVG था और वीकली FVG था, इसमें मार्केट ने टैप किया। अब अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास इस और इसमें SMT, अगर आप यहाँ पे सिल्वर पे जाके देखें तो सिल्वर ने यहाँ से ये देखें लोअर ये लो
और ये लो मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो नहीं किया सिल्वर में, इसमें मार्केट ने यहाँ पे लोअर रुकी थी, यहाँ पे आपके पास एसएमटी में सॉरी सिल्वर में आपके पास यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ से मार्केट बाय ओरिजिनल कंसोलिडेशन एकुमुलेशन फेज 1 एकुमुलेशन फेज 2 एंड यहाँ पे एसएमटी एंड देन मार्केट अब री एकुमुलेशन कर रही है। तो मे भी मार्केट ये जो मार्केट ने जस्ट पूरा वीक पिछला री एकुमुलेशन किया है, मे भी मार्केट यहाँ से आए, इसको यहाँ से ले एंड देन आप लोग यहाँ से अगेन बाय साइड की तरफ है। ये जो ब्लू लाइन है आपके पास क्या है, ये एक तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है H1 का आपके पास मार्केट मेकर मॉडल भी है, एंड दूसरा आपके पास ये क्या है, दूसरा आपके पास ये वीकली का IRL है। तो हाईली चांसेस है आप लोग बाई साइड की तरफ है। अभी कोई भी सीन नहीं लग रहा मुझे गोल्ड के सेल साइड की तरफ आने का। अगर गोल्ड कहीं से भी मुझे सेल साइड की तरफ लगा तो मैं मे भी मार्केट हो सकता है मंडे को मार्केट यहाँ से आए फुली तौर पे यहाँ से ऑर्डर फ्लो बेयरिश कर दे, तो मैं अगेन एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों के पास कोई भी सीन नहीं है सेल साइड की तरफ आने का। अभी तक आप लोग क्लियर कट बुलिश हैं, गोल्ड में आप लोग क्लियर कट बुलिश हैं, कोई भी साइन नहीं है आपके पास सेल का। तो इसके बाद चलते हैं GBP USD की तरफ। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ GBP USD, तो GBP USD सबसे पहले अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में आपके पास ये एक लाटेस्ट डीले रही थी इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक। मार्केट 50% को ब्रेक कर चुकी है, तो अब आपने नेक्स्ट वीक भी इसको बाई साइड की तरफ देखना है। ये जो नेक्स्ट स्विंग है या 75% की तरफ। डेली में चलते हैं, डेली में अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये जो 50 ये देखें ब्लू लाइन है ये आपके पास 50%, तो ये 50% के साथ FVG अलाइन हो रहा है। सही है, तो जो FVG 50% के साथ अलाइन होते हैं वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले FVG होते हैं। सही है, मे बी हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से सेल आए मंडे और ट्यूसडे को मार्केट इस FVG में टैप करें एंड देन आप लोग हाईली चांसेस है 75% तक बायर हाईली आप हो सकते हैं मार्केट सेल आए इस FVG में टैप करें एंड देन अगेन आप लोग बायर है। अब अगर यहाँ से नीचे आती है मार्केट तो लादें बात है यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हो जाएगा। तो लाटेस्ट डीलिंग रेंज आपके पास कौन सी होगी, इस स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई तक ये वाला। सही है, तो अगेन ये 50% ऊपर की डीलिंग रेंज का भी 50%, ये इस डीलिंग रेंज का ये जो आपके पास डीलिंग रेंज है एंड ये जो नीचे नेक्स्ट डीलिंग रेंज प्लॉट हुआ है इसका भी 50%। तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला FVG होगा, इसको मार करके रखने मार्केट इसमें आती है तो आपके लिए एक अच्छा यहाँ से बुलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, आपको एक अच्छी बाइक ट्रेड मिल सकती है। अगर मैं यहाँ से H4 में आऊँ तो H4 में आपके पास ये देखिए मैं मोस्टली 5 AM 9 AM 1 AM ये देखें 5 AM का FVG मार्केट ने इसको तो किस तरह रिस्पेक्ट किया। ये अगेन 5 AM का FVG था, ये देखें इसको मार्केट ने किस तरह रिस्पेक्ट किया। ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो ये जो ये करेंसी पेयर हैं ये 5 AM 1 AM 9 AM को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इनको अपने चार्ट पर ज़रूर मार करके रखा करें। सही है, अब अगर ये देखें तो ये तो खैर 5 9 का नहीं था लेकिन ये फिर भी एक H4 का FVG था। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मेरे पास 9 AM का FVG है। ये मैं इसको यहाँ से उठा के ये देखें अब ये 9 AM का FVG है और साथ ये जो आपके पास ग्रीन जोन है H4 FVG साथ आपके पास क्या है ग्रीन का वो है, तो ये आपके पास 25 का भी लेवल है। सही है, और आपके पास साथ यहाँ पे क्या लाइन अलाइन हो रहा है, यहाँ पे आपके पास अलाइन हो रहा है ये स्विंग लो भी ये वाला, ये आपके पास H4 का स्विंग लो भी यहाँ पे अलाइन हो रहा है। ये अगर आप यहाँ पे ये देखें तो सही है, तो हाई चांसेस हैं ये भी अब आपके पास एक इंट्राडे के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये जो H4 का FVG है इंट्राडे के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल है। GBP USD में भी मार्केट यहाँ पे सेल है, इसमें टैप करें आप लोग इंट्राडे के लिए 50-100 पिप के लिए यहाँ से बाय देख सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन आपने ये जो डेली का FVG है इसको टारगेट करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आप लोग सेलर हैं। अगर मैं H1 में आऊँ तो H1 में भी वही सेम सीन है, यहाँ पे ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है। मे बी मार्केट इस लिक्विडिटी H4 के FVG में 9 AM में टैप करें एंड देन आप लोग बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन या आपका क्लियर कट MMXM की बाई साइड है। अभी तक ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट नहीं हुआ, सेल में शिफ्ट होता है तो मे बी उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी तक आप लोग क्लियर कट पाए रहे हैं। आप देखिए मार्केट बाई साइड की तरफ जा किस तरह रही है। अब अगर यहाँ से देखें ना जब मार्केट ने यहाँ से बुलिश ऑर्डर फ्लो पकड़ा तो ये लो हाई लो और लो, अब बुलिश ऑर्डर फ्लो में है, ये यहाँ से स्विंग लो को मार्केट ने लिया फेक MSS बाय, अगेन ये मार्केट ने स्विंग लो बनाया, मार्केट ने ये स्विंग लो को लिया फेक MSS किया अगेन बाय, अगेन मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, मार्केट ने ये फेक MSS किया स्विंग लो लिया बाय। यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बनाया लेकिन इस स्विंग लो को नहीं दिया लिया, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बनाया लेकिन इस स्विंग लो को नहीं लिया। सही है, तो ये चीज़ें आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे भी मार्केट इस लो और इस लो को टारगेट करे। ये देखें ये जो ग्रे जोन है ये डेली का FVG भी है, मे बी मार्केट इसमें टैप करें एंड देन अगेन बाय साइड की तरफ, क्योंकि ये दोनों लो जो है अभी तक ये HR LR नहीं है, LR है लो रिस्क लिक्विडिटी रन है, मे बी मार्केट इनको टारगेट कर सकती है अपकमिंग वीक। तो यूरो में चलें, यूरो भी तकरीबन GBP USD की तरह ही होगा। अगर आप यूरो में देखें तो ये आपके पास स्विंग हाई है करीब करीब, इसको आप लोग एक्सपेक्ट टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से डीलिंग रेंज प्लॉट करूँ तो सेम ये आपके पास लाटेस्ट डीलिंग रेंज थी, मार्केट इसके भी 50% को
ब्रेक कर चुकी है और 75 के करीब है। तो अब यहाँ से मे बी मार्केट, इसमें भी सेम वही वाला सीन है, मे बी मार्केट यहाँ से मंडे ट्यूसडे को आए नीचे। ये आपके पास डेली का एफवीजी, इसको आप यहाँ से मार करके रख लें। ये वाला 50% का एफवीजी है। मे बी मार्केट मंडे और ट्यूसडे को यहाँ से सेल आए, इसमें टैप करें एंड देन आप लोग यहाँ से बाहर। अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे को सेल आती है तो लार्जेस्ट डीलिंग रेंज कहाँ से प्लॉट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे ये इस डीलिंग रेंज का 50% आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मार्केट आएगी। मे बी मार्केट जैसी से जो ऊपर वाली डीलिंग रेंज है इसके 50% में यहाँ पे टैप करें एंड देन आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल अभी तक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, क्योंकि तकरीबन ये सेम ही चलते हैं तो इनके बाय साइड की तरफ है। अगर H4 में देखें तो H4 में ये वाला जो एफवीजी है, ये 9 AM का एफवीजी है, ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग लेवल हो सकता है। सही है, इसको मार करके रख लें। ये वाला क्यों हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर एफवीजी के साथ स्विंग लो या स्विंग हाई मैच हो रहा हो तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्लियर कट स्विंग लो है। सही है, एंड आपके पास यहाँ से फेक एमएसएस होगा जब मार्केट इसको जो ब्रेक करेगी। एंड आपके पास क्या होगा, ये H4 का आपके पास क्या कहते हैं 9 AM के एफवीजी पे मार्केट टैप करेगी। तो मार्केट जैसे ही इसमें टैप करती है ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा फॉर बाइंग, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इसके साथ डेली का एफवीजी भी अलाइन हो रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए जीबीपी यूआरडी से यूरो यूआरडी में ज़्यादा बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास इस, क्योंकि आपके पास 9 AM का एफवीजी भी अलाइन हो रहा है, स्विंग लो भी अलाइन हो रहा है, साथ आपके पास ये क्या कहते हैं सॉरी टू से डेली का एफवीजी भी अलाइन हो रहा है। तो मार्केट इसमें टैप करे तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल हो सकता है बाइंग। H1 में भी सेम आपके पास यही सीन है, मे बी मार्केट यहाँ पे एंड देन उसके बाद इसके बाद अगर मैं BTC USD की तरफ चलूँ तो BTC USD सबसे पहले देखते हैं हम लोग वीकली में। तो वीकली में BTC USD मैंने आपको प्रीवियस वीक बताया था। मैं अभी डेली के चार्ट में चलता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आपके पास लार्जेस्ट डीलिंग रेंज जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये क्लियर कर, ये देखें 50%। मैंने आपको बताया जो भी 50% हमेशा हर डीलिंग रेंज का 50% मार्क पर चार्ट पर जरूर मार्क करके रखा करें। ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला CRT होता है। सही है, सॉरी आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला CRT कहता हूँ, आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयरवेल गैप होता है। तो ये आपके पास क्या था, फेयरवेल 50% का फेयरवेल गैप था वीकली में। तो यहाँ से चांसेस थे मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकते। अगर मैं डेली में चलूँ तो ये वाला फेयरवेल गैप था डेली का जो प्रीवियस वीक मारता, मैंने बोला था कि अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है ये वाले फेयरवेल गैप को तो हाई चांसेस हैं फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, ये वाला फेयरवेल गैप होगा यहाँ पे जो आपके पास पड़ा है ये 64 पे। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने जैसे यहाँ पे नीचे विक लगाई थी और ऊपर चली गई। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज़्यादा सेल साइड की तरफ आएगी। मे बी मार्केट ये जो आपके पास डेली का स्विंग लो है इसको मार्केट वायलेट करे। सही है, और मे बी इस तक तो मार्केट को नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से मार्केट को इसको वायलेट करते यहाँ से बाय साइड की तरफ जाना चाहिए। अब वही बात, अगर मार्केट इससे नीचे बॉडी क्लोज करती है सही है तो फिर तो आपके पास क्लियर कट ये सेल साइड टारगेट है। ये स्विंग लो भी पड़ा है, ये स्विंग लो भी पड़ा है, ये वाला फेयरवेल गैप जिसके साथ ये 75% अलाइन हो रहा है, ये वाला फेयरवेल गैप जो कि 64 पर पड़ा है, आप लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए आप लोग बाहर हैं, कोई सेल का मुझे सीन नहीं लग रहा है इसमें। तो मे बी मार्केट ये जो फेयरवेल गैप है ये स्विंग लो की मार्केट लिक्विडिटी लिए खड़ी है, ये जहाँ पे खड़ी है मे बी मार्केट यहाँ से भी बाय साइड की तरफ जा सकती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो लो, ये हाई, फिर लोअर लो, ये हाई, तो ये फेक एमएसएस बाय साइड की तरफ चल रहा है। तो ये सीन जस्ट आपको सेल साइड की तरफ लेके आ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये अब जो 7 यहाँ पे आ रहा है या क्या 9 का, क्योंकि 2 घंटे का फ़र्क होता है BTC के चार्ट में, ये 9 AM का आप लोगों पे चार्ट है। मार्केट एक दफ़ा इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है। मे बी मार्केट को अगर बाय जाना होगा तो यहाँ से या फिर नेक्स्ट लेवल आपके पास ये वाला है जो मैंने अभी आपको बताया डेली में, जहाँ से बाय चली जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इस ग्रे जोन से नीचे वो करती है, सॉरी ब्रेक करती है, क्लोज करती है, तो फिर आप लोग मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसकी बाय जाएगी। एट द एंड हम देख लेते हैं US ऑयल। तो यहाँ पे अगर मैं US ऑयल को का चार्ट ओपन करूँ, मैं इसको ट्रेड नहीं करता होता, जस्ट कुछ लोग कहते हैं कि यार ये ऑयल को भी आप यानी कि वो कर दिया करें। अगर मैं देखूं तो ये वीकली में क्लियर कट रेंज में है, ये इसकी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी उठा गया है, ये सेल साइड लिक्विडिटी इसकी पेंडिंग पड़ी है। तो वीकली में ये सेल साइड की तरफ एक्सपेक्टेशन है, कोई ख़ास क्लियर कट पिक्चर नहीं है आपके पास वीकली में। अगर मैं यहाँ पे डेली में चलूँ तो डेली में आपके पास ये वाले जो सेल साइड की लिक्विडिटी है ये वाली, ये अभी तक पेंडिंग पड़ी है, ये आपके पास यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी डेली में टारगेट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्लियर कट आपके पास ये वाला एच डेली का, सॉरी
ये वाला आपके पास बियरिश भी है, ये मे बी आपके पास एक अच्छी वैलिड मुसाब में भी मार्केट यहाँ से जाए, इसमें टैप करें एंड देन आप लोग अगेन सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे H4 में चलूँ तो सेम वही चीज़ आपके पास अगेन, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास वो है स्विंग हाई है। तो यहाँ से मार्केट फेक एमएसएस करेगी क्योंकि लो हाई लो लो हाई एंड देन ये जो कैंडल है ये आपके पास क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। मे बी मार्केट इसको ज़्यादा फेक एमएसएस करे। अब ये फेक एमएसएस के साथ ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि तकरीबन 6894 पे पड़ा है। मे बी मार्केट आपको ये इंट्राडे के लिए यहाँ से एक अच्छी ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पास थे कुछ मेजर पेयर के फोरकास्ट। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।